नमूनिया की जनूबी पंजाब पर नमूनिया की यलगार, हर रोज नया शिकार। 24 घंटे में बहावलपुर में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। बहावलपुर में अमवात की तादाद 77 हो गई। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 8 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक नमूनिया के बायस 58 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। अपडेट करें आपको, 24 घंटे में बहावलपुर में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। बहावलपुर में अमवात की तादाद 77 हो गई है। जनूबी पंजाब पर नमूनिया की यलगार, हर रोज नया शिकार। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 8 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक नमूनिया के बायस 58 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। जनूबी पंजाब पर नमूनिया की यलगार, हर रोज नया शिकार। 24 घंटे में बहावलपुर में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 8 नए मरीज रिपोर्ट हुए। जबकि बात की जाए बहावलपुर की, तो बहावलपुर में अमवात की तादाद 77 हो गई है। अब तक नमूनिया के बायस 58 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में बहावलपुर में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। जनूबी पंजाब में नमूनिया की यलगार है और मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 8 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर से ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, 2 बच्चे सरसादे का आबासी अस्पताल में भी दम तोड़ गए हैं और बच्चे पिछले 2 दिन से जेरे इलाज थे। नमूनिया के बायस उनको अस्पताल मुंतकिल किया था। एक बच्चे की उम्र 1 साल है और एक बच्चे की उम्र तकरीबन 6 माह के करीब थी। 2 रोज कबर उनको अस्पताल लाया गया था। सीवियर कंडीशन थी उनके चेस्ट इन्फेक्शन की, और इसके बावजूद भी कि मौसम चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, वो जहाँ पर नहीं हो सके। और अब 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद रिकॉर्ड 77 तक पहुंच गई है। और अब भी जो मरीज हैं उनके रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। मेरी एमएस से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो एमएस का यही कहना था कि बच्चों की जो कंडीशन थी वो काफी इन्फेक्शन जो था वो काफी क्रिटिकल स्टेज पे था। जब अस्पताल लाए गए तो तब उनको 2 दिन हमने वेंटिलेटर पर भी रखा और तमाम तर जो तिब्बी सहूलियात हैं और डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश की, लेकिन वो जहाँ पर नहीं हो सके। और डॉक्टर का जो एमएस उनका ये कहना था कि बच्चे जो थे उनको जब उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई तब अस्पताल लाया गया। और बार बार डॉक्टर्स जो हैं वो यही तनबीह करते दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों को अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो फौरन वो अस्पताल उनको लेकर पहुंचे और उनका जो इलाज मौलजा है वो शुरू हो सके, ताकि वो नमूनिया जो है वो एग्रावेट ना करे और बच्चे जो हैं वो जाँ बहक ना हो सके। तो वालिदैन इस बात पर अमल दरामद करते नहीं दिखाई देते। जब बच्चे की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसका सांस का मसला सीवियर हो जाता है, फिर हॉस्पिटल लेके आते हैं, तब तक जो बच्चा है उसकी हालत काफी गैर हो चुकी होती है और वो जाँ बहक नहीं हो पाता। और खास उन बच्चों की बात करें जो कि 1 साल से कम उम्र है, नोबुलत बच्चे हैं। पहले भी मैरी ने यही कहा कि जितने बच्चे बहावलपुर में 70 बच्चे जाँ बहक हुए, उनमें से ज्यादा तादाद जो है वो नोमुलत बच्चों की है और उनकी उम्रें 1 साल से कम थी। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा इस इन्फेक्शन का शिकार हुए और उन्हीं बच्चों की जो तादाद है वो आगे जाकर जाँ बहक हुई। और इसीलिए डॉक्टर्स ने भी यही बार बार कहा, वालिदैन को भी यही मैसेज दिया कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। उनको जो आउटडोर उनकी एक्टिविटीज हैं सर्दियों में भी उन्होंने कहा कि वो महदूद रखें। और खासकर इस मौसम में जब रात के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और दिन के औकात में दर्जा रात काफी बढ़ रहा है, तो इस मौसम जो इस कशमकश चल रही है गर्मी और सर्दी की, इसमें भी बच्चे जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में बड़े भी काफी ज्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अडल्ट के, जो कि नजला जुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार है। क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और लोग जो है वो ज्यादातर ठंडी मशरूबात की तरफ जा रहे हैं, ठंडी चीजें इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं प्री मेच्योर तरीके से। तो अगर बड़े अडल्ट इतने बड़े पैमाने पर शिकारों के अस्पताल आ रहे हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो भी इसमें डबल उनकी तादाद इसका शिकार होकर अस्पतालों में दाखिल हो रही है। और यही कहा जा रहा था डॉक्टर्स की तरफ से भी कि बच्चों की जो सेहत है उसमें डाइट का अहम किरदार है, साथ साथ उनकी जो केयर है उसका खास किरदार होगा, ताकि उनको एक मामूली सा तब्दील हो जाता है। तो बच्चे जो हैं वो अब भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो बहावलपुर शहर में मजीद 21 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक 24 घंटों के दौरान एक दफा फिर ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में तकरीबन 11 बच्चे और सरसादे कबासी अस्पताल में 10 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। और इन बच्चों की जो दाखिल होने की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो इनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनकी चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो काफी सीवियर है, उनको ताहाल वेंटिलेशन पर ही रखा गया, साथ साथ उनको निबुलाइज भी किया जा रहा है। और देखना ये होगा कि अब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और इन्फेक्शन जो है वो कितना प्रोलॉन्ग करता है। वालिदैन भी उसमें अपना किरदार अदा करें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई ऐसी अलामात
जाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर वो तिब्बी माहिरीन से रजू करें ताकि इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में अब रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1450 से तजावुज कर गई है और ये रिकॉर्ड है बहावलपुर की तारीख में कि इस साल इस सीजन में इतने बच्चे जो हैं वो बहावलपुर में रिपोर्ट हुए हैं। और इस तादाद को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन को ये इस तरह के जो इक़दाम हैं बच्चों के वाले से वो करने होंगे, क्योंकि ये तिब्बी माहिरीन ने ये भी कहा था कि इस दफा बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला है और उसकी वजह से हलाकतें भी ज्यादा हुई हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वैक्सीनेशन जो है वो भी इतनी ज्यादा कारआमद नहीं होती। तो इसलिए डॉक्टर्स ने एक तो साथ साथ ये कहा कि जी बच्चों को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे सिर्फ एक ही तरीका है बचने का कि बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। बहावलपुर से ताहिर जो है हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर बहुत शुक्रिया, साथ ही रहेगा। अब हमें मुल्तान से बिलाल नियाजी ने ज्वाइन किया है। बिलाल बताइएगा, मुल्तान में नमूनिया के मरीजों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो जिस तरह बहावलपुर में रोजाना के हिसाब से मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, मुल्तान में भी ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत तो कमी आई है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे ही मौसम में तब्दीली आएगी नमूनिया का मर्ज रुक जाएगा, मरीजों की तादाद में वाज़ह कमी आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो वाली सूरत हमने दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो नमूनिया से मुतासरा 8 बच्चे मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में लाए गए हैं, जिनको फौरी तौर पर इमरजेंसी वार्ड से मुंतकिल किया गया है। जो इस हवाले से जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वार्ड है वहाँ पे उनको मुंतकिल किया गया। इस वक्त जब हमने डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से बात की तो उनका ये कहना था कि 21 बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं जिनका इलाज जारी है और कुछ बच्चों की हालत जो है वो तशवीशनाक इसलिए बताई जा रही है कि जो बच्चे हैं वो काफी कम उम्र के हैं, नामालूद बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 माह की है, 4 महीनों की है, 6 महीनों की है। तो उनकी जो कुव्वत मुदाफरत है वो काफी ज्यादा कम है और वो नमूनिया का शिकार हो चुके हैं। उसके साथ साथ वो बच्चे जो पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं और वो नमूनिया के भी मर्ज में लाहक हो चुके हैं, तो उनकी जिंदगियां खतरे में है, डॉक्टर्स का ये कहना है। उस हवाले से अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेकर अब तक 58 बच्चे जो हैं वो नमूनिया के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। और मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की बात करें तो ये जनूबी पंजाब का वाहिद हॉस्पिटल है बच्चों के हवाले से जहां पर जनूबी पंजाब भर से बच्चों को लाया जाता है और उस हवाले से बकायदा तौर पर डॉक्टर्स की टीम्स यहाँ पर तैनात की गई हैं, स्पेशल टीम्स जो कि नमूनिया के बच्चों की केयर कर रही हैं। और उस हवाले से जब हमने डीन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से बात की तो उनका ये कहना था कि मेडिसिन भी अवेलेबल है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे आ रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। जबकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वालिदैन को भी इसमें ख्याल करना होगा, क्योंकि जब बच्चा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो वालिदैन जब उसको हिफाजती इंजेक्शन तक नहीं लगवाते तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नमूनिया, खसरा और दीगर बीमारियों का शिकार हो जाए। तो वालिदैन से भी ये अपील की जा रही है कि हिफाजती इंजेक्शन लाजमी बच्चों को लगवाएं और उसके साथ अगर बच्चा बीमार होता है, उसे खांसी आती है, उससे बुखार होना शुरू होता है, तो टोटके इस्तेमाल करने के बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। डॉक्टर यही अपील कर रहे हैं और डॉक्टर ये कहना है कि ज्यादातर जो देही इलाके हैं वहां से बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वालिदैन तक रसाई उनकी प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से बच्चा नमूनिया का शिकार हो जाता है और बिल्कुल जब निढाल हो जाता है बुखार से तो फिर उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, जिस वजह से जो उसकी जिंदगी है वो दौर पर लगी होती है। जी ठीक है, मुल्तान से बिलाल नियाजी, जबकि बहावलपुर से ताहिर जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे रमजानुल मुबारक के। मुल्तान में रमजान की रौनकें महंगाई की नजर हो गई। सब्जी और फल खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। सरकारी लिस्ट में लहसुन 560 और अदरक 470 रुपए मुकर्रर, प्याज का सरकारी रेट 140 और मार्केट में 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। महंगाई ने गरीब तबके से फलों का जायका भी छीन लिया है। अपडेट करें आपको, मुल्तान में रमजान की रौनकें महंगाई की नजर हो गई। सब्जी और फल खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। प्याज का सरकारी रेट 140 और मार्केट में 240 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान समीर हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा। रमजान आते ही जो इस वक्त महंगाई का जिन है
वो बेकाबू हो चुका है। और शहर औलिया में इस वक्त सब्जी और फलों के हवाले से बात करें तो इस वक्त सब्जी और फलों के जो नर्क हैं उनको इस वक्त अपर लग चुके हैं और इस वक्त जो सरकारी नर्क हैं और सरकारी रेट लिस्ट है उसको नज़रअंदाज करते हुए इस वक्त शहरी जो हैं वो महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं और फल खरीदने पर मजबूर हैं। अगर मैं बात करूं टमाटर के हवाले से तो सरकारी नर्क टमाटर का जो है वो 114 रुपये है, 14 रुपये है, जबकि जो मार्केट के अंदर है वो 150 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक और लहसुन जो है वो भी 500 से ज़ायद में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में मुताबिक जो लहसुन है वो 470 रुपये है और अदरक जो है वो 480 और 490 रुपये के दरमियान में फरोख्त किया जाना था, जबकि शहरी जो है वो इस वक्त 500 से ज़ायद में इसे खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फल जो हैं वो भी इस वक्त गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। और फलों के हवाले से बात करें तो सेब जो है जो कि चाट में इस्तेमाल होता है, केला सेब जो है वो भी इस वक्त होश रुबा इजाफे के साथ जो है वो केला 250 रुपये दर्जन तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ सेब की जो मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ हैं वो भी 240 रुपये से लेकर 450 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। अनार जो है वो इस वक्त 500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, रमज़ान आ गया और महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। छोटी सी चीज़ से लेकर ना बड़ी तक इतनी महंगी हो चुकी है ना, जब गरीब से बाहर हो पहुँच से बाहर हो गई हैं, गरीब खाने के लिए परेशान हो गया। अब तक ये मसला मैं सर हो रहा हूँ कि ये इतनी महंगाई की वजह से लोग गड्ढों के ढक्कन उठा के ना वो बेचने में मजबूर हो गए। ये तो हाल हो गया और क्या करें मैं, तो बताओ कहाँ जाओ हम। खुदकुशी बच्चियों को देखें, बच्ची ऐसे रोडों में बैठी हैं, इनको तो अल्लाह की हिदायत नहीं आती। हुकूमत जो भी महंगाई किए जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि गरीब कहाँ जाए, क्या करे, भूखा मरे गरीब नहीं करे। डकैतियाँ बढ़ती जा रही है, रोजाना की डकैतियाँ, रोजाना की रंग के बाद जो बच्चियों के पास ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, उनके बालें खींच लेते हैं, यही काम हो रहा है। सब्जी और फल जो आप देख रहे हैं इसके हवाले से बताएं कि कितना आप फर्क देख रहे हैं कि रमजान से पहले क्या था और रमजान से पहले रमजान लगते हैं वो तो माशाल्लाह से 5-5 गुना 10-10 गुना बढ़ गई। हर चीज़ बढ़ गई, सब्जी फल वगैरह हर चीज़, घी चीनी आटा जो भी चीज़ है सर वो 10-10 गुना बढ़ा दिए। क्या करें जी, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं लोग। जी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग जो वो मजबूर हैं। आप क्या कहेंगे दोस्त इस बारे में? मैं ये फ्रूट वालों के बारे में कहता हूँ कि पहले 80 रुपये दर्जन केला हुआ करता था। जब से रमज़ान है ये लोग कहते हैं कि रमज़ान के महीने में हम कमा लें। ये आज देख लो 200, 250, 250, 300 दर्जन लगाया गया है। जो भी है ये सब फ्रूटों ने महंगाई की हुई है। सब्जी है इनके बारे इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। हाँ जी, सब्जी और फ्रूट जो है वो इस वक्त आम इंसान की पहुंच से जो है वो बाहर हो गए। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं। जी भाई क्या कहेंगे कि महंगाई जो है वो लोग कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से है, क्यों इतना महंगा चीज़ों को बेच रहे हैं? बात ये है कि मंडी में हम जाते हैं ना, जो हमें किन्नू फर्ज करो मैं किन्नू बेच रहा हूँ, वो हमें 3000 का टापा मिलता था, मंडी के अंदर अब वो 4000 रुपये का मिलता है। 1000 रुपया फी टापा महंगा है। जब मंडी में महंगा होगा तो हम भी आकर 200 रुपये पड़ेगा, हमने 20 रुपये ऊपर कमाना है। 220 बेचेंगे तो हम कमाएंगे, वरना हम नुकसान कर देंगे। असल काम है मंडी में जाना। मंडी में जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी तो बाहर रोड में महंगाई खत्म कभी भी नहीं होगी। हमेशा जड़ को पकड़ा जाता है। पहले कोई भी कारोबार है, कोई भी तजारत है, पहले पीछे जाओ, वो ठीक करो, फिर आगे ठीक होगा, वरना यहाँ पे माहौल ठीक नहीं होगा, ऐसी महंगाई रहेगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही महंगाई रहेगी। जो दुकानदार है वो भी यही परेशान है कि मंडी के अंदर जो है वो इस वक्त नर्क बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अशोक उर्दूनोश के, जिस वजह से हमें यहाँ पर आकर ओपन मार्केट के अंदर जो है वो भी महंगा बेचना पड़ रहा है, जबकि होलसेल मार्केट जो कि मंडी है उसके अंदर हमें महंगी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी पड़ रही हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा सब्ज़ी और फलों के हवाले से, तो मंडी के अंदर इस वक्त जो सब्ज़ी और फलों के रेट नर्क हैं उसमें और मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और इस वक्त शहरी जो हैं और दुकानदार दोनों जो हैं वो इस वक्त यही परेशान नज़र आ रहे हैं, दोनों यही परेशान नज़र आ रहे हैं कि मंडी से जो नर्क हैं वो इस वक्त शहर से मैच नहीं हो रहे और वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो महंगा जो सब्ज़ी और फ्रूट है उन्हें ख़रीदने में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उन्हें भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, रमज़ान के अंदर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, जिस तरह ख़ास तौर पर फलों की बात करें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो मतलब कीमत बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत तंग आ गए हैं, खुदकशी करने से मजबूर हो गए हैं लोग। अब ये बताओ राशन का वो देते हैं वो नहीं है, कुछ भी किसी को नहीं मिलता,
बिजली के बिल इतने हैं जो हिसाब कोई नहीं है किसी का भी। गैस के बिल इतने हैं, बिजली के बिल इतने हैं, क्या करेंगे ये? या तो खुदकशी हुक्मरान कर दें या आवाम को कहें खुदकशी कर लो। जी बिल्कुल, इस वक्त शहरी जो है वो इस वक्त बेहद परेशान है। एक और हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे सर, महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ासतौर पर रमज़ान के हवाले से बात करें तो रमज़ान के महीने के अंदर जो है फल और सब्जियों के नर्ख जो है वो होश रुबा इजाफा हो जाता है उसमें। अब इस वक्त जो रमज़ान चल रहा है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है, जो रमज़ान से पहले जो चीज़ मिल रही थी और अब जो मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोगों की नाजायज़ मुनाफाखोरी है। बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है। ये लोग जब इनसे कहा जाता है कि भाई ये रमज़ान से पहले ये चीज़ इतने की मिल रही थी, अब इतने की मिल रही है, तो इनका जवाब ये होता है कि जनाब हमें पीछे से मंडी से ये हिसाब किताब जो है ना महंगा मिल रहा है। हालांकि अब मेरी तो समझ में नहीं आता, मंडी तो नहीं जा सकते। किलो 2 किलो पाइया आधा पा चीज़ें लेनी है, एक चीज़ हम उसके लिए मंडी जाएँ, वहाँ पर 200 रुपये पेट्रोल लगा के फ़ायदा। तो इससे बेहतर यह है कि आवाम सब्र करके जहाँ पे आधा किलो चीज़ ले रही है वहाँ पर पाइया ले लेती है। तो ये मकसद है, ज्यादती तो है आवाम के साथ इस मुल्क के अंदर। यहाँ पर हर फील्ड के अंदर यही कुछ हो रहा है। इस नाजायज़ मुनाफाखोरी को अगर मैं समझता हूँ कि मजिस्ट्रेटी निज़ाम दोबारा राइज हो जाए और उस पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनका क़याम हो, हर चीज़ के रेट को चेक किया जाए कि उसका परचेज रेट क्या है, उसका सेल रेट क्या है, उसका रिटेल रेट क्या है। आवाम को चीज़ से आगाही होनी चाहिए। तो जब आवाम को चीज़ का पता होगा तो वो जो है उन्हें प्रॉपर चीज़ उसके सही रेट पर बेचने में मजबूर होंगे। इससे ये है, अगर गवर्नमेंट ये इकदाम करे कि अभी प्राइस कमेटियाँ बनाए और मजिस्ट्रेटी निज़ाम जो है उसे राइज करे और उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करे। फील्ड के अंदर वो मजिस्ट्रेट हज़रात जो साहिबान हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी है, वो फील्ड में निकलें, चेक करें लोगों को कि भाई ये चीज़ इसका क्या भाव है बाज़ार में, जो कंज्यूमर का वो किस रेट पर दस्तयाब है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मैं समझता हूँ कि जी हमारे अमालों की शामत ही है, हमारे अपने अमाल ही ऐसे हैं कि बस उसका सिला ही हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अच्छा सर, हमने एक चीज़ ये देखी कि इस दफ़ा इंतज़ामिया ने सस्ता रमज़ान बाज़ार भी लगाया और वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को सस्ता भी करके बेचा गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है गरीब लोगों के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ने जिस भी माह से उठा के दिया है, मुझे यहाँ तक मेरे इल्म में बात ये आती है कि सब्सिडी दी जाती जो है वो ज़कात मद में से होती है। जो मेरे इल्म में बात आई है, नाकिस मेरे इल्म में जो है, अगर वो ज़कात फंड में से है तो उस जगह पर जाने वाले लोग ये सोचें पहले कि भाई क्या मैं ज़कात की चीज़ लेने पर डिज़र्व करता हूँ। ये सिर्फ गरीब लोगों का हक है। अगर गवर्नमेंट ने जो वो स्कीम निकाली है, जो लोग उसे डिज़र्व करते हैं, मुस्तहिक हैं ज़कात के, वो लोग वहाँ से परचेज़ करें। अब होता इससे उलट है, वो लोग एक चीज़ गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, आटा आया है, घी आया है, वो लोग वो खुद भी इन्वॉल्व होते हैं जो इंतज़ामिया होती है, और जो फिर वो मार्केट में उसे वो सेल हो जाता है, गरीब आवाम तक पहुँचता नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो शहरी हैं वो इस वक्त महंगाई का राब रोते हुए नज़र आ रहे हैं और महंगाई के बायस जो है वो अशिया खुर्दनोश जो है वो महंगी खरीदने पर मजबूर हैं। और उनका यही कहना है कि एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उन्हें फ़ाल किया जाए, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि रेट्स को कंट्रोल करे, मगर वो इस वक्त मुल्तान शहर में नज़र नहीं आ रहे। वो इस वक्त दफ्तरों की जीनत बने बैठे हैं और शहरी जो हैं वो इस वक्त महंगे दामों जो है अशिया खुर्दनोश खरीदने में मसरूफ़ हैं। जी, शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। समीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सलमान।